सभायै सभ्येभ्यश्च। हरियाणा संस्कृत अकादमी के स्वनामधन्य निदेशक मनीषी प्रवर आचार्य दिनेश शास्त्री जी तथा इस व्याख्यानमाला में को सुनने की लालसा से उपस्थित समस्त सुधी श्रोताजन एवं अन्य मनीषीगण, यह आज का जो दिन है हम लोगों के लिए अतीव गौरव का दिन होता है। आज से भारतीय नववर्ष, जिसे हम विक्रम संवत्सर के नाम से जानते हैं, आज से इसका आरंभ होता है। माँ भगवती शक्ति के रूप में आज के दिन घर घर पूजित होती है और इस जो यह नवरात्र है इसका कहीं ना कहीं भगवान राम के जीवन से भी संबंध है। इस नवरात्र का जो अंतिम दिन है वह नवमी तिथि, वह भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। अतः हरियाणा संस्कृत अकादमी का यह जो संकल्प व्याख्यान के रूप में आज रामायण के वैश्विक परिदृश्य के रूप में यहाँ प्रतिफलित होगा, उससे निस्संदेह हम लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे, अपनी संस्कृति से परिचित होंगे और श्री राम का जो विराट व्यक्तित्व है, उनके चरित्र की जो ऊंचाइयां हैं और भारतीय चिंतन की जो शाश्वत और लौकिक और पारलौकिक तथा आध्यात्मिक जो पराकाष्ठा है, उन सब से हम संक्षिप्त में परिचित हो सकेंगे। तो राम के वैश्विक परिदृश्य, राम कथा के वैश्विक परिदृश्य पर कुछ कहने से पूर्व मैं इस विषय का परिचय देना चाहूँगा। वास्तव में राम कथा पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमारी जो भारतीय चिंतन परंपरा है, वह चिंतन परंपरा किसी भी चीज का उत्स या मूल या स्रोत वो वेदों में खोजती है। जब हम राम कथा के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि इसके अनेक पात्रों का उल्लेख वेदों में और वैदिक साहित्य में भी प्राप्त होता है। वस्तुतः अनेक ऐसे ऋषि राम कथा में आए हैं जो वैदिक ऋषि हैं, जो वैदिक मंत्र दृष्टा हैं, जैसे कि वशिष्ठ, जैसे कि विश्वामित्र, जैसे कि अगस्त्य, और अनेक ऐसे पात्र भी हैं। स्वयं राम भी, वो दशरथ पुत्र राम है कि नहीं, लेकिन राम शब्द का उल्लेख वहां है। सीता जो है वो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में वहां पर आती है, और भी अहल्या, इजारा इत्यादि अनेक प्रतीक वहां पर प्राप्त होते हैं, जिससे हमें यह अनुमान करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती कि राम कथा के जो ये पात्र हैं वो शाश्वत पात्र हैं, वैदिक काल से चले आए। क्योंकि ऋषि जो हैं वो कोई एक दिन के और तात्कालिक पात्रों के रूप में नहीं है, बल्कि ऋषि परंपरा हमारे यहाँ एक समृद्ध परंपरा रही है। तो वो ऋषि जो है उनकी आयु जो है इतनी लंबी है कि वो वहाँ तक आते हैं। किंतु मैं वहाँ वैदिक काल में राम कथा का क्या स्वरूप है उस पर न जाता हुआ, वर्तमान में राम कथा का जो वैश्विक परिदृश्य है, पूरे विश्व में ये किस तरह से व्याप्त है, हमारे भारतवर्ष में लोक में किस तरह से ये व्याप्त है, और किस तरह से आज भी हमारे समाज का मार्गदर्शन ये कर रही है, किस तरह से जन कल्याण कर रही है, इस बात को हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। तो हमें सर्वप्रथम हम यह जानते ही हैं कि जो राम कथा का मूल ग्रंथ है, जिसकी जो राम कथा का उद्भावक ग्रंथ है, वह वाल्मीकि कृत रामायण है। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, जिसे आदि रामायण शब्द से भी कहा जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तो यह वाल्मीकि कृत जो रामायण है, वहां से यह कथा प्रारंभ होती है
और मैं पूरी कथा को ना कहता हुआ सिर्फ उसके जो वैश्विक परिदृश्य है, किस किस तरह से वो व्याप्त होती चलती है। आप देखते हैं कि वो क्रौंच वध का एक परिदृश्य वहां आता है। क्रौंच वध को देखने के बाद मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समा या यद क्रौंच मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम इत्यादि उनके मुंह से जो है निकल पड़ता है और नारद आकर के उनको रामायण के रचना की का आदेश देते हैं। और वो हमारे लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य है जो कि रामायण के रूप में विस्तृत है और विश्व में सर्व प्राचीन महाकाव्य होने का भी गौरव उसे प्राप्त है। तो राम कथा वहां तो चलती ही है, लेकिन आप देखेंगे कि राम कथा, रामायण के बाद राम कथा का जो दूसरा परिदृश्य हमको देखने को मिलता है वो महाभारत के रामोपाख्यान में मिलता है। वहां रामोपाख्यान में जो महाभारत में जो चर्चित होता है उसमें कुछ ऐसी कथाएं आती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जो जिसे हम यह कह सकते हैं कि महाभारत का जो रामोपाख्यान है वो वाल्मीकि के राम कथा का अनुपूरक है। वाल्मीकि जो कुछ कहते कहते उनसे छूट गया या जो कुछ कहते कहते संक्षिप्त हो गया, जिसे वाल्मीकि ने सूत्र रूप में कहा, उसे महाभारत पूरी तरह से व्याख्यायित करता है। वो वहां पर नए तथ्यों को जोड़ता है, नई व्याख्या करता है। मैं उस विषय में एक निर्देश आपको देना चाहूंगा कि जो फादर कामिल बुल्के हैं, जिन्हें रामायण के अध्ययन का बहुत बड़ा मनीषी माना जाता है और जिन्होंने राम कथा पर कार्य किया है, बहुत ही प्रामाणिक कार्य जिनका माना जाता है, उन्होंने रामायण के आधार पर पुष्पक विमान की जो कथा बाद में आई हमारे साहित्य में, उसको उन्होंने ये कहा कि यह प्रक्षिप्त है, इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इस तरह की बात आई, क्योंकि अगर रावण के पास पुष्पक विमान होता तो रावण सीताहरण के समय पुष्पक विमान का प्रयोग करता, लेकिन रामायण के अनुसार रावण पुष्पक विमान का प्रयोग ना तो वहां करता, ना ही वो कहीं और जगह करता। केवल लंका से रावण वध के अनंतर राम के लंका जाने के समय पुष्पक विमान का उल्लेख, वो भी रामायण में नहीं होता, परवर्ती साहित्य में होता है। इस बात को उठा करके और वो पुष्पक विमान की जो कथा है उसको प्रक्षिप्त मानते हैं। ये बात केवल एक उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं, क्योंकि विषय बहुत व्यापक है और मैं प्रत्येक तथ्य पर नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत का जो रामोपाख्यान है वो यह जानकारी देता है कि वास्तव में पुष्पक विमान जो है वो कुबेर का था, और कुबेर से जब रावण ने युद्ध करके उसको छीना जबरदस्ती, तो कुबेर ने रावण को श्राप दे दिया था कि जब तुम इसमें बैठोगे पुष्पक विमान में तो तुम्हारा सिर सहस्त्रधा छिन्न हो जाएगा। इसलिए रावण पुष्पक विमान को ला करके और लंका में रख तो देता है, लेकिन उसका उपयोग कहीं नहीं करता। तो जो फादर कामिल बुल्के अयोध्या कांड के 123वें सर्ग को प्रक्षिप्त मानने की बात करते हैं, उसका समाधान महाभारत से हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ विशद साहित्य है राम कथा विषयक, उसमें बहुत सारे जो पूर्व ग्रंथों से या कहीं और से छूटते चले जाते हैं, उन शंकाओं को या उन स्थलों को व्याख्या मिलती है। तो रामायण के बाद जो महाभारत आता है, महाभारत को आप देखेंगे कि वो किस तरह से, मैंने एक उदाहरण ही दिया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर रामायण की कथा को पूरा करने में महाभारत अभूतपूर्व भूमिका निभाता है। और जो हमारे वाल्मीकि हैं, जो वाल्मीकि के द्वारा प्रवर्तित राम कथा है, वह पूर्णता को प्राप्त होती चलती है। बहुत सारे अंग्रेज मनीषियों ने, भारतीय मनीषियों ने राम कथा को लेकर के बहुत सारा विचार किया है। आप देखते हैं कि जो लंका कांड तक की कथा जो है वाल्मीकि में, उसको लोग ये मानते हैं कि वाल्मीकि कृत है, और कतिपय मनीषी उत्तर कांड की जो कथा है उसको प्रक्षिप्त मानते हैं। लेकिन अगर ये प्रक्षेप भी हुआ है तो प्रक्षेप आज का नहीं है, बल्कि कहीं रामायण के समय या रामायण के कुछ दिनों बाद का ही ये प्रक्षेप होगा। ये सत्य भी है कि कुछ स्थल ऐसे हैं
जो रामायण की भाषा से मिलते जुलते नहीं हैं। कतिपय भाषा वैज्ञानिक भी रामायण के उन स्थलों को प्रक्षिप्त मानते हैं, किंतु यह सत्य है कि भवभूति आदि जिन तथ्यों का उल्लेख करते हैं उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भवभूति आदि कालिदास आदि से पूर्व ही इसका प्रक्षेप हो चुका था। यह प्रक्षेप मुझे लगता है भारत की जो विशद भारत का जो एक विशाल भूमंडल है और जो अनेकता है एक एक स्थल में जाने की, वहां से कहीं ना कहीं ये होता चला आया होगा और ये युगों से होता चला आया और इसे जो है बाद में व्याख्या मिलती गई। तो आप देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण को उपजीव्य करके हमारे संस्कृत साहित्य में भी बहुत सारी रचनाएं हुई। उसके बाद भारत की जो लोक भाषाएं हैं उनमें भी बहुत सारी रचनाएं हुई और उसके बाद भारत की सीमा को लांघ करके जो राम कथा है वह विश्व के अनेक देशों में जाती है। वह अनेक देशों में राम कथा का अनेक रूपों में प्रचार होता है और वह पूरे मानवता का मार्गदर्शन करती हुई आपको दिखती है। जिस तरह हमारे भारत में राम कथा जो है आज जन जन में बसी हुई है और जिस तरह से राम कथा आज भी लोग कल्याण के लिए प्रत्येक जन को उद्यत करने के लिए प्रभावित करती है, उसे शक्ति प्रदान करती है, उसी तरह से विश्व के अनेक देशों में उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, वो उसी प्रकार से वहां भी कार्य कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो हमारा जो राम कथा विषयक साहित्य है उसे हम देखेंगे तो पौराणिक साहित्य में हरिवंश पुराण में और हरिवंश महापुराण में भी वो मिल जाता है, योग वासिष्ठ में भी मिल जाता है और रामायण अनेक रामायणों की भी रचना हमारे यहाँ होती है, जैसे कि अध्यात्म रामायण है, अद्भुत रामायण है, आनंद रामायण है, तत्व संग्रह रामायण है, काल निर्णय रामायण है, गौड़ रामायण है और जैमिनी भारत में भी आपको राम कथा के बीज मिलते हैं। उसी तरह से सत्योपाख्यान और हनुमत संहिता इत्यादि में भी जो है राम कथा के बीज हमको मिलते हैं। तो रामायण के बाद विभिन्न पुराणों में जैसे कि महाभारत में रामोपाख्यान आता है, उसी तरह से विभिन्न पुराणों में भी राम कथा चलती जाती है और राम कथा महाभारत में केवल रामोपाख्यान मात्र में नहीं है बल्कि अन्य पर्वों में भी कहीं ना कहीं वह प्रतिबिंबित होती है। वहां से हमको बहुत सारे उसके समाधान और बहुत सारे बीज हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप ललित साहित्य में जब महाकाव्य काल में आएंगे तो महाकाव्य काल में आप सबसे पहले आप देखेंगे कि रघुवंश महाकाव्य की रचना होती है। इसी प्रकार से सेतुबंध महाकाव्य की रचना होती है जो कि प्राकृत का महाकाव्य है और भट्टिकाव्य की रचना होती है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। सिंघल में जानकी हरण की रचना कुमारदास करते हैं, वो श्रीलंका के कवि हैं, वहां भी हमें राम कथा प्राप्त होती है। जानकी हरण की कथा को लेकर के बहुत ही उत्कृष्ट रचना वो करते हैं। इसी तरह से अभिनंद कृत जो रामचरित महाकाव्य है वो बिल्कुल नई भावभूमि में वो जो है राम कथा की रचना करते हैं, बहुत ही प्रेरक प्रसंग वो वहां पर देते हैं। इसी तरह से क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी को आप देखेंगे तो वहां भी वो आते हैं और इसके बाद उनका जो दशावतार चरित्र है क्षेमेंद्र का, वहां भी रामायण की कथा आती है और उदार राघव तथा जानकी परिणय, रामलिंगामृत, राघवोल्लास, राम रहस्य इत्यादि जो महाकाव्य हैं उनमें राम कथा के बीज हमको अनुस्यूत मिलते हैं। राम कथा अपने नए नए रूपों में पल्लवित होती है। अनेक कवि जो है वहाँ प्रबंध वक्रता का सन्निवेश करते हैं और राम कथा में नई नई कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं और जन जन तक उसका प्रचार होता चला जाता है। इस स्थिति को हम देखेंगे और न केवल महाकाव्य ही लिखे गए बल्कि आप देखेंगे कि नाट्य साहित्य में जब हम चलते हैं, नाटकों को हम देखें तो महाकवि भास जो कि उपलब्ध नाटककारों में से प्रथम नाटककार माने जाते हैं संस्कृत साहित्य के, उन्होंने 2 नाटकों की रचना राम कथा पर की है। एक उनका है प्रतिमा नाटक, दूसरा है उनका अभिषेक नाटक और इसके बाद आप भवभूति को देखेंगे तो उनका महावीर चरित और उत्तर रामचरित जो है वो एक अपनी
अलग ही महत्ता साहित्य में रखता है। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः जैसी उद्घोषणा करके, और एको रसः करुण एव की उद्घोषणा जो है भवभूति करते हैं। तो वहां आप देखेंगे कि किस तरह से जो है फलित होती है राम कथा, और किस तरह से राम कथा में कारुण्य की एक नई दृष्टि भवभूति जो है वो उन्मिष्ट करते हैं। वहां नए बिंदु जो है वो आते हैं। इसी तरह से आप उदात्त राघव और कुंदमाला को देखेंगे। यद्यपि कुंदमाला और उत्तर रामचरित का कथानक मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में भेद भी है। कुंदमाला की कथा को आप देखें, जो कि एक बौद्ध कवि के द्वारा रचा गया नाटक है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जो कुंदमाला है वो पूर्ववर्ती है और उत्तर रामचरित परवर्ती है, लेकिन यह एक प्रवाद मात्र है। कुंदमाला बाद की ही रचना मानी जाती है। इसके बाद महानाटक या हनुमान नाटक को आप देखेंगे। इसके बाद आश्चर्य चूड़ामणि को आप देखेंगे। उसी प्रकार से जो हम अनेक ऐसे नाटक भी हैं, अनेक ऐसे राम कथा विषयक नाटक हैं जो हमें प्राप्त नहीं होते, उनका नामोल्लेख मिलता है, किसी का कुछ अंश विशेष मिलता है। वहां भी बहुत सारी चर्चाएं हमको राम कथा की मिलती हैं। इसके बाद प्रसन्न राघव जो नाटक है उसको आप देखेंगे। इसके बाद उल्लास राघव और अनेक भी नाटक हैं, अनेक नाटक हैं जहां पर नाट्य साहित्य के रूप में राम कथा का प्रणयन महाकवियों ने किया है। और बाद के अन्य भारतीय भाषाओं के राम कथा विषयक साहित्य के लिए यह संस्कृत का जो साहित्य है वो उपजीव्य बनता है। विशेष रूप से हम लोग हिंदी भाषी जो लोग हैं, अगर हम रामचरितमानस का आलोडन करें तो वहां पर पग पग पर हमको संस्कृत साहित्य का प्रभाव देखने को मिल जाता है। स्फुट काव्यों में भी, संस्कृत के स्फुट काव्यों में भी हमें राम कथा के बीच मिलते हैं। श्लेष काव्य भी अनेक रचे गए, अनेक नीति काव्य रचे गए, अनेक विलोम काव्य भी राम कथा को लेकर के रचे गए, अनेक चित्र काव्य भी रचे गए, अनेक श्रृंगारिक काव्य भी रचे गए। और मैं बताता हूं कि यहीं जयपुर में कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। उन्होंने जो है जयदेव के गीत गोविंद की परंपरा को लेकर के और राम गीतम की रचना की, जो पूरी तरह से जयदेव के गीत गोविंद की परंपरा पर आश्रित महाकाव्य है, उसको आप देखेंगे। तो इस तरह से एक लंबा साहित्य जो है वो हमको प्राप्त होता है संस्कृत में। तो चूंकि हम लोग सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल संस्कृत में न देता हुआ मैं आगे अगर चलूं तो आप देखेंगे कि जो द्राविड़ भाषाएं हैं, उन द्राविड़ भाषाओं में भी राम कथा का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ है। तमिल रामायण जो है वो, उसमें जो है कंबन कृत जो रामायण है उसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। तो वो कंबन रामायण जो है वो तमिल भाषा की रचना है। और ये जो रामायण है इसमें वाल्मीकि कृत रामायण के जो 6 कांड हैं उनकी समस्त कथा वस्तु स्वतंत्र रूप से वर्णित है और अनेक नए वृत्तांत भी इसमें जोड़े गए हैं। यह माना जाता है कि कंबन के पूर्व ओट्टक्कूतन ने तमिल भाषा में रामायण लिखा था, लेकिन कंबन की रचना सुनकर वो अपनी रामायण को वो नष्ट कर देते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि उन्होंने नष्ट कर दिया। और जब वो नष्ट करने लगे तो यह सुनकर कंबन उनके पास जाते हैं और उनको समझाते हैं, किंतु तब तक जो ओट्टक्कूतन थे वो अपने रामायण के 6 कांडों को नष्ट कर चुके थे और उनका 7वां कांड जो है वो उत्तर कांड के रूप में जो था वही हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से तमिल रामायण में जो है तमिल रामायण का जो वैशिष्ट्य है, सर्वप्रथम जो सीता के परित्याग में जैसे कि दुर्मुख नाम से उल्लिखित करते हैं भवभूति, या जो जनश्रुति एक धोबी के बारे में लोक में विस्तृत है, तो सबसे पहले उस कथा का जो सूत्रपात है वो कंबन कृत तमिल रामायण में ही हमें प्राप्त होता है। उसके पहले हमें वाल्मीकि रामायण में या अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। ये बात वहां पर जो है प्रमाणित होती है। इसके बाद शेष और जो कथाएं हैं विशेष रूप से वो पूरी तरह से वाल्मीकि के अनुसार
ही वहां पर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कम्बन कृत जो रामायण है वो वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ पर आश्रित है। वो दाक्षिणात्य पाठ से ही परिचित थे और वहां समुद्र मंथन के समय विष्णु का मोहिनी रूप धारण करना, अयोमुखी का वृत्तांत, लक्ष्मण तारा संवाद और दुर्मकृत्य का विनाश और सुग्रीव रावण का द्वंद्व युद्ध, वानरियों की अयोध्या यात्रा, रणभूमि में कुंभकर्ण विभीषण संवाद और अनेक ऐसे संवाद हैं जो कि वहां पर दाक्षिणात्य पाठ के आधार पर योजित करते हैं वाल्मीकि रामायण के कम्बन। और जो यह प्रसंग जो है अध्यात्म रामायण, रंगनाथ रामायण इत्यादि में भी विद्यमान हमको प्राप्त होता है। इसलिए यह कह पाना कि कम्बन से ये प्रभावित हैं अध्यात्मादि या अध्यात्मादि से कम्बन प्रभावित हैं, ये थोड़ी चूंकि समकालीन रचनाएं हैं, इसमें थोड़ा विचारकों में मतभेद हो सकता है। कम्बन के साथ वाल्मीकि की तुलना हम करें तो बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आते हैं, लेकिन वहां मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद आप तेलुगु में जाइए, पहले भारत में राम कथा किस तरह से भ्रमण कर रही है उसको हम देखेंगे। तो द्विपद रामायण जो तेलुगु भाषा में लिखी हुई रामायण है, वह द्विपद रामायण तेलुगु साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण रामकथा विषयक ग्रंथ है। इसके रचनाकार जो हैं वो रंगनाथ हैं और 14वीं शताब्दी के आसपास ये रचना हुई थी। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये रंगनाथ जो है वो गोन बुद्ध रेड्डी के आश्रित थे और उनकी रचना का श्रेय जो है आश्रयदाता गोन बुद्ध राजू को दिया जाता है। ये इतिहासकारों में एक कथा प्रचलित है। लेकिन ये जो रची गई है ये तेलुगु का सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय जो छंद है वो द्विपद है और उस द्विपद छंद का आश्रय लेकर के कवि ने बहुत ही सरल भाषा में तेलुगु रामायण की रचना की, जिससे जन साधारण तक वह पहुंच गई। तो वाल्मीकि कथा के संप्रेषण में, लोक तक पहुंचाने में इन लोक भाषा के कवियों का भी महनीय योगदान है। राम कथा किस किस तरह से लोक में जा रही है इसके सोपान हम यहाँ पर देख सकते हैं। और मोल्लकृत जो रामायण है वो भी वहां प्रचलित है। कहते हैं कि मोल्लकृत रामायण का आंध्रा में कहीं ज्यादा प्रभाव है, लेकिन सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ अगर हम कोई देखते हैं तो वो तेलुगु का द्विपद रामायण ही वहां पर प्रचलित है। इसमें भी राम कथा विषयक कुछ चीजें स्वतंत्र रूप से जोड़ी गई हैं और कुछ चीजें वाल्मीकि रामायण से ही यहाँ पर ली गई हैं। इसके अनेक वृत्तांत जो हैं उन पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण से कुछ अंतर हमको वहां प्राप्त होता है। इसके बाद तेलुगु में केवल यही दो रामायणें नहीं है कि केवल मोल्लकृत रामायण हो और केवल रंगनाथ कृत द्विपद रामायण हो, ऐसा नहीं है। वहां पर हम देखते हैं कि वहां जो तिरक्कन कृत निर्वचनोत्तर रामायण भी हमें प्राप्त होती है और भी अनेक उत्तर रामायण जो है वहां प्राप्त होती है। भास्कर रामायण जो है वो भी हमें प्राप्त होती है। इस तरह से वाल्मीकि रामायण गर्भ जो कथाएं हैं वो भी तेलुगु भाषा में रची गई हैं, तो अनेक रामायण हमें तेलुगु में प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरह से वहां पर राम भद्रकृत रामाभ्युदय चंपू, पिंगली सूर्य नार्यकृत राघव पांडवी ये श्लेष काव्य है और रुद्रकृत सुग्रीव विजयमु और ये सारे जो हैं सब ग्रंथ वहां पर हमें मिलते हैं जो कि तेलुगु भाषा में प्रणीत है। तो आप देखेंगे कि तेलुगु में किस किस तरह से राम कथा किन किन रूपों में वहां उतरती है और कुछ ना कुछ वैशिष्ट को लेकर के लोक को राम के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए अनेक उपमाओं का संबलन, अनेक उत्प्रेक्षाओं का संबलन और अनेक कथाओं की संयोजना भी कवि करता हुआ वहां पर दिख जाता है। उनमें हम लोग देखेंगे। इसके बाद अपन अगर आते हैं तो इसमें एक चीज और मिलती है कि जो पाषाण भूता अहल्या है, उस पाषाण भूता अहल्या के उद्धार की बात भी ये करते हैं, जबकि रामायण में कुछ विशिष्ट बात आई है, रामचरितमानस आदि में तो वही आई हुई है। इसके बाद हम चले मलयालम में, केरल की ओर। तो मलयालम में
जो है बहुत ही प्राचीन राम कथा विषयक साहित्य हमको प्राप्त मिलता है। रामचरितम दक्षिण तिरुवांकुर जो है वो की एक जो सुसंस्कृत उपभाषा है, उस उपभाषा में लिखने वाले जो राम नामक कवि हैं 14वीं शताब्दी के, वो रामचरितम की रचना करते हैं और इसे जो है मलयालम साहित्य का सबसे प्राचीन राम कथा विषयक ग्रंथ माना जाता है। इसका वास्तविक नाम इरामचरित बताया जाता है और ये एक दंत कथा है कि जो इसके रचयिता तिरुवांकुर थे वो एक राजा थे, लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वास्तव में राजा थे या कौन थे, लेकिन ये चीजें वहां पर आती हैं। और आई पिल्लई आसान का एक द्वारा रचित एक राम कथा पार्ट 2 नाम का भी ग्रंथ वहां पर हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अनेक ग्रंथ और भी प्राप्त होते हैं, जैसे कर्णस्व रामायण और पूनम नमपूतरी का रामायण चंपू मणिप्रवाल शैली में लिखा गया है। और इसमें मणिप्रवाल शैली का मतलब है कि बीच में संस्कृत भी आती है और मलयालम भी आता है, तो मणिप्रवाल शैली में ये लिखा हुआ ग्रंथ है। इसी प्रकार से अध्यात्म रामायण जो है वो भी यहाँ लिखी गई और केरल वर्मा जो वहाँ के राजा थे उनके द्वारा भी एक रामायण की रचना की गई। वास्तव में वह वाल्मीकि रामायण का मलयालम अनुवाद है, वो पूरी तरह से उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मलयालम में किया था, वो हमें वहां प्राप्त होती है। कन्नड़ में भी आप देखेंगे कि 11वीं शताब्दी में हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्नड़ भाषा में विस्तृत जो राम कथा है वो जैनों के द्वारा लिखी जाने लगी थी और इसके बाद ये क्रमशः जो है आगे जब हम आते हैं तो तोरवे रामायण वो लिखते हैं। नरसिंहाचार्य के अनुसार नरहरि जो कि 1500 ईस्वी के लगभग जीवित थे, वो उन्होंने जो है तोरवे रामायण की रचना की थी और इनकी जो ये इस रचना का काल जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि 1590 के आसपास तोरवे रामायण की रचना कन्नड़ में हुई थी। इसके बाद मैरावण कलिंग इत्यादि की का भी रचना वहां पर होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे कन्नड़ में भी बहुत सारी राम कथा, वो तो एक भक्ति का क्षेत्र है ही, तो श्रीमद् भागवत भी उसको बहुत महत्व देता है, तो वहाँ अनेक राम कथा विषयक ग्रंथ जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं और ये राम कथा लोकों में प्रचार करती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो समृद्ध भाषाएं हैं और इनमें समृद्ध साहित्य भी रचा जा रहा है, लेकिन हम लोग अगर देखें तो जो आदिवासी राम कथाएं हैं, जैसे कि वास्तव में जो आदिवासियों का साहित्य है वो सुरक्षित नहीं रह सका क्योंकि वो श्रुति परंपरा पर आश्रित था, किंतु कुछ दंत कथाएं उनकी भी प्राप्त होती हैं लोक में। तो हम वहां देखते हैं कि जो आदिवासी कथाएं हैं राम विषयक वो भी उस समय प्रचलित हो चुकी थी काफी। जैसे बिहार और बंगाल की जो संथाल नामक आदिवासी जाति है उसमें प्रचलित राम कथा में कुछ विशेषताएं ये है कि गुरु की आज्ञा अनुसार जो वाल्मीकि पायस की बात करते हैं या रामचरित पायस को खाने के बाद यज्ञ से उत्पन्न पायस को खाने के बाद राम आदि चारों भाइयों का के जन्म की बात करते हैं। तो यहाँ जो आदिवासी कथाएं हैं उनमें आम खा करके दशरथ की पत्नियों के गर्भवती होने की बात कही गई है। उसी तरह से यहाँ पर सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है, लेकिन जो आदिवासी कथा साहित्य है वहां पर कैकेयी के गर्भ से भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। और एक चीज और भी, जो आदिवासी जन समुदाय है, जो आदिवासी हैं वो राम को अपना मानते हैं, इसलिए रावण वध के बाद जब राम लौटते हैं तो वो संथालों के यहाँ रह करके शिव मंदिर बनवाते हैं और वहां पर नित्य प्रति जो है सीता के साथ पूजा करने आते हैं। ऐसी बात भी वहाँ प्रचलित है आदिवासियों की भाषा में। और इसके बाद इसके अतिरिक्त सीता की खोज करते समय जो राम गिलहरी और वेर को वरदान देते हैं, एक बगुले की कथा भी वहां आती है। हनुमान राम
के बाण के सहारे समुद्र को पार करते हैं और लंका दहन के बाद अपना ही मुंह जलाकर काला कर लेते हैं, इत्यादि बातें वहाँ जो आदिवासी भाषाएं हैं वहाँ कुछ विशिष्ट रूप में मिलती हैं, जो कि हमारे समृद्ध भाषाओं का जो साहित्य है वहाँ पर योजित नहीं है। ये विशेषता हमें देखनी चाहिए। इस वाल्मीकि आदि में 3 ही पत्नियों का उल्लेख है दशरथ की, लेकिन वहाँ जो आदिवासी कथाएं हैं उनमें हमें दशरथ की 7 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। और सीता का आंगन लीपते हुए जो धनुष के उठाने की बात आती है वो वहीं हमको मिलती है। और इस तरह के बहुत सारे वैशिष्ट्य जो है वहां पर मिलते हैं, उन्हें हमें देखना चाहिए। उन ऐसी विशेषताओं को प्रकाशित भी किया गया है। आदित्य मित्र जो है संताली सीता की खोज, ये आप देख सकते हैं। उनका जो ये व्याख्यान है वो आकाशवाणी के रांची केंद्र से 5/11/1957 को ही प्रसारित हुआ था, जिसे बड़ी प्रतिष्ठा मिली हुई थी। और इसी प्रकार से गोपाल लाल वर्मा का संथाली लोक गीतों में श्री राम ऐसा करके ग्रंथ छपा हुआ है, जो कि सारंग से प्रकाशित है। ये विशिष्ट चीजें हमको वहां पर मिल जाती हैं। मुंडा जाति जो होती है, मुंडा जाति में कुछ और विशेषता आ जाती है कि वो बगुला जो की कथा है सीता की खोज के संदर्भ में, उस पर कुछ विशेष प्रकाश वो डालते हैं। और इसी तरह से नर्मदा घाटी की प्रधान जाति जो है वहाँ एक दंत कथा प्रचलित है, जिसमें सीता लक्ष्मण के संयम की परीक्षा लेती है और लक्ष्मण खरे उतरते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश की जो बैगा जाति है, बैगा भूमिया, वहाँ पर जो सीता है वो कृषि की अधिष्ठात्री देवी है, और आज भी वो लोग कृषि कार्य प्रारंभ करने के पहले सीता की पूजा करते हैं। ये सीता कहीं ना कहीं संवाद करती है वैदिक साहित्य के साथ। तो ये जो लोक कथाएं हैं जो अन्य भाषाओं में प्रचलित हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी परंपरा से जुड़ती हैं या हमारे परंपरा में नई बीजों को जोड़ती हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद जो सिंघली राम कथा है, उसमें कोहोम्बा नाम के कवि हैं, वो वहां पर आप देखिए कोहोम्बा यक्कम नामक जो धार्मिक विधि है, जिसका सूत्रपात हम 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। तो उसमें माना जाता है कि ये जो है वहाँ भी राम कथा वहाँ आई और उसका काव्यात्मक कथाओं के रूप में पाठ यहाँ पर आरंभ हुआ। और सिंघल के प्रथम राजा विजय तथा नाग राजकुमारी कुवेणी की और सीता परित्याग की कथा जो है वहाँ प्रधान रूप से गाई जाती है, कही जाती है। तो सिंघल में कई तरह से राम कथाएं चलती हैं। और सिंघली राम कथा के राम कथा में राम अकेले ही वनवास जाते हैं, ये वैशिष्ट्य वहाँ पर है। उनकी अनुपस्थिति में सीता का हरण होता है। बाली हनुमान का स्थान लेता है। वह लंका का दहन करके, मतलब यहाँ राम कथा में, वाल्मीकि की राम कथा में हनुमान लंका को जलाते हैं, लेकिन सिंघली राम कथा में बाली लंका दहन करता है। ये भी कुछ अंतर वहाँ पर जो है हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम कश्मीर में देखते हैं तो कश्मीरी रामायण जो है, या उसे रामावतार चरित भी कहते हैं, वो वहाँ पर दिवाकर प्रकाश भट्ट के द्वारा रची गई थी। और उसका आधार जो है कई शताब्दियों से परंपरा में चली आ रही जो राम कथा है वही है। और वो इसे लिपिबद्ध करते हैं 18वीं शताब्दी के आसपास। और वहाँ पर जो अगर हम देखते हैं तो वो उसमें विशेषता ये है कि समस्त जो रामावतार चरित काव्य है, राम कथा विषय, वह शिव पार्वती के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अवतारवाद की व्यापकता भी हमें जो तुलसी में हमें मिलती है, जो कि हमारे परंपरा में वाल्मीकि के जो राम है वो नारायण, वो नर का नारायण बनने का प्रतिनिधित्व करते हैं। वाल्मीकि में बहुत बाद में राम को अवतार होने का भान होता है, अर्थात वहां नर नारायण बनता है। और तुलसी आदि जो भक्त कवि हैं, उन भक्त कवियों का के जो राम है वो नारायण नर की लीला करते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो ये जो अवतारवाद की व्यापकता है, वहां ये रामावतार चरित जो
कश्मीर में लिखा गया, वहां पर राम पूर्णावतार माने जाते हैं और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो है वो शेष, शंख और सुदर्शन के अवतार माने जाते हैं। इस तरह की स्पष्ट कथाएं वहां पर पढ़ने को हमें मिलती है। काश्मीरी रामायण में दशरथ से लेकर सीता के भूमि प्रवेश तक तथा राम के स्वर्गारोहण तक की समस्त कथा बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण के अनुसार है, किंतु इसमें बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मंदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म, लोक में भी आज भी प्रचलित है। मंदोदरी के गर्भ से सीता के जन्म की बात लोक में प्रचलित है, वो यहाँ ग्रथित है। उसी प्रकार रावण के चित्र के कारण सीता के परित्याग की बात वो लोक में प्रचलित नहीं है, लेकिन यहाँ कही गई है। वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि, ऐसा लोक में कहा जाता है कि जो लव है उस लव को लेकर के सीता जो है वाल्मीकि के पास बिठालती हैं और ये कहती हैं कि आप इनका ध्यान रखिएगा, मैं जल लेने के लिए जा रही हूँ। लेकिन फिर सोचती हैं कि ये समाधि से कहीं बच्चे को कोई क्षति न पहुंचे, अतः उसे लेकर चली जाती हैं। और जब वो समाधि से जगते हैं तो उन्हें पता ऐसा लगता है कि सीता लव को यहीं बिठाल के गई थी, तो वो कुश से एक उसी तरह के पुत्र की रचना कर देते हैं और उसका नामकरण कुश करते हैं। तो ये जो है वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि की बात और कुश लव का राम सेना से युद्ध इत्यादि जो है यहाँ पर वर्णित है, ये भी एक देखने की बात है जो कि कश्मीरी रामायण में कुछ विशेष रूप से देखने को मिलती है। इसी प्रकार से हम आसाम की ओर पूर्वोत्तर की ओर चलते हैं अगर, तो पूर्वोत्तर में आप देखेंगे कि महापुरुष शंकर देव के जाने के बाद कृष्ण भक्ति प्रचलित है। और अगर हम कालिका पुराण का अध्ययन करें तो वहां हम देखते हैं कि वो शाक्त संप्रदाय की भूमि थी। आज भी भगवती कामाख्या वहां विराजती हैं, अगरतला में त्रिपुरेश्वरी विराजती हैं। लेकिन वैष्णव भक्ति की परंपरा को स्थापित करने वाले अगर कोई व्यक्ति है वहां पर, तो महापुरुष शंकर देव जो है वो जाते हैं। तो असमिया साहित्य में जो राम कथा है वो उसमें आप देखेंगे आसाम, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों की राम कथाओं को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये परस्पर संवाद करते हैं। इन भाषाओं का साहित्य भी परस्पर कहीं ना कहीं कुछ मिलता जुलता सा है। तो इन तीनों भाषाओं में एक एक रामायण सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है। असमिया में माधव कंदली कृत रामायण, बंगाली में कृतिवास की रामायण और उड़िया में बलराम दास की रामायण जो है वो अत्यधिक प्रचलित हुई और अत्यधिक लोकप्रिय भी है। मैंने सुना भी है उनके पाठों को। जिस तरह से महापुरुष शंकर देव के जो अंकिया नाट हैं वो जिस तरह से लोग का मार्गदर्शन करते हैं, लोग का अनुरंजन करते हैं और वैष्णव भक्ति के क्षेत्र में जिस तरह से वो प्रतिष्ठित हैं, उसी तरह से ये रामायणे भी तत्त क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। जो असमिया का राम साहित्य का जो मुख्य ग्रंथ रामायण, जो मुख्य रामायण है वो माधव कंदली रामायण कहा जाता है, क्योंकि माधव कंदली ने उसको लिखा था। तो ये इसमें 5 ही कांड मिलते हैं, अयोध्या से लेकर के युद्ध कांड तक। इसमें बाल कांड की बात नहीं मानी जाती। लेकिन बाद में जो महापुरुष शंकर देव हैं, वो महापुरुष शंकर देव जो है वो उसमें उत्तर कांड की रचना करते हैं और वहाँ उत्तर कांड की कथा को भी जोड़ते हैं। और बहुत सारी कथाएं जो हैं वो प्रायशः वाल्मीकि के अनुसार ही है, लेकिन यहाँ भी कुछ वैशिष्ट हमको देखने को मिल जाता है। ये कई चीजें हैं कि जो समुद्र लंघन की बातें जो हनुमान के समुद्र लंघन की बात जो आती है, वहाँ भी बहुत सारा अंतर हमें देखने को मिलता है। वो वहाँ पर हमें देखना चाहिए। और सीता हरण के समय आप देखेंगे कि कोई रोकने वाला नहीं है रावण को, मारीच आदि ही समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीता हरण के समय सुपार्श जो है वो आकर के रावण को रोकता है। हनुमान जो है वो लंका की वाटिका का विध्वंस करने से पूर्व एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रावण से भेंट करते हैं, ये बात भी वहीं आती है। और नल को दिए हुए वरदान का जो स्पष्टीकरण है कि उसके स्पर्श से पत्थर नहीं डूबेंगे, ये भी बात वहां पर आती है। शंकर देव जो अपने उत्तर कांड की रचना करते हैं उसमें सीता वनवास से लेकर के राम के स्वर्गारोहण तक की बात जो है लिखते हैं। और उन्होंने वाल्मीकि रामायण, भले वो प्रक्षिप्त ही क्यों ना हो, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो कथा वर्णित है, शंकर देव बहुत बड़े मनीषी हैं, वो उन्हें समस्त विद्याएं सिद्ध हैं। वो रामायण के भी उतने ही बड़े अध्येता हैं जितने बड़े अध्येता श्रीमद् भागवत के हैं। और
उनके अंकिया नाटों को अगर हम देखें तो कितना प्रभाव और कितने पवित्र हैं वो, उनको हम पढ़ें। उनका अनुवाद भी कई भाषाओं में हो चुका है उनके अंकिया नाटों का, जो कि श्रीमद् भागवत की कथा को छोटे छोटे रूपों में बांट करके पुरस्कृत करते हैं और सभासदों के बीच में, जन सामान्य के बीच में जिनका अभिनय कर करके और जन सामान्य को इन कथाओं से परिचित कराने का प्रयास किया जाता है, वो अगर आप देखें तो यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जो माधव देव हैं, वो माधव देव चूंकि बालकांड वहां नहीं था इसलिए बालकांड की रचना करते हैं। तो ये जो बालकांड की रचना है वो बंगाल के कृत्तिवास रामायण की कथा पर ज्यादातर आश्रित है, वो भी वहां पर देख लेंगे कि किस तरह से आता है। इसके बाद हरिहर विप्रकृत लव कुश बंगाली में कृत्तिवास रामायण आता है, और कृत्तिवास रामायण के बाद हरिहर विप्रकृत लव कुशर युद्ध, ये लव कुश के युद्ध पर भी एक राम कथा विषयक ग्रंथ वहां पर लिखा जाता है। और कृत्तिवास रामायण के अनंतर बहुत सारी रचनाएं बंगाल में भी होती हैं राम कथा विषयक, जो कि रामायण की कथाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से गीति रामायण जो दुर्गवर है उनके द्वारा की जाती है, ये माधव कंदली के आधार पर ही लिखी गई रामायण है। इसके बाद अनंत कंदलीकृत जीव स्तुति रामायण जो है हमें देखने को मिल जाती है, मही रावण वध मिल जाता है, पाताल खंड रामायण हमको मिल जाता है, और सीतार पाताल प्रवेश नाटक भी हमको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से नाट्य और काव्य दोनों साहित्य, जो पद्य साहित्य और नाट्य साहित्य दोनों तरह की रचनाएं जो है पूरे भारत में रामायण के विषय में होती चलती हैं। और महापुरुष शंकर देव भी राम विजय नाटक अथवा सीता स्वयंवर नाटक की रचना करते हैं। इनके जो नाटक हैं बहुत ही प्रभावशाली नाटक हैं और आज भी वहां लोक में बहुत ही पूजे जाते हैं। इसी तरह से आप जो कृत्तिवास रामायण है वो कृत्तिवास ओझा ने लिखा था बंगाली भाषा में, और उसमें जो है वो जो जिन कथाओं का विन्यास करते हैं वो पूरी तरह से यद्यपि वाल्मीकि रामायण से प्रभावित हैं, किंतु कुछ चीजें वो असमिया रामायण से भी लेते हुए दिखते हैं। उनको हम देखें अगर तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ पर वो निर्भर हैं, और ऐसी कथाएं भी वहां आती हैं जो कि दाक्षिणात्य पाठ में हमको देखने को नहीं मिलती। तो इस तुलना को देखते हुए भी हमें रामायण की जो वैश्विक परिदृश्य है उसे देखना चाहिए। इसी प्रकार से आप और भी बंगाली राम साहित्य को अगर देखना चाहेंगे तो अनेक रचनाएं वहां पर होती हैं। जो अद्भुत रामायण है उसका भी बंगाली अनुवाद होता है, अध्यात्म रामायण का भी बंगाली अनुवाद होता है, और रामलीला पदावलियां भी वहां लिखी जाती हैं। और कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर के राम पांचाली के कीर्तन का प्रारंभ भी वहां पर होता है। तो राम कथा जो है भिन्न भिन्न रूपों में किस तरह से वहां आती है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अद्भुत रामायण है उसमें उसकी कथा से भी ये बहुत प्रभावित दिखते हैं। आश्चर्य रामायण अथवा अद्भुताश्चर्य रामायण जो है वो नित्यानंद आचार्य के द्वारा लिखी जाती है। अद्भुत रामायण लिखने के कारण उनको अद्भुताचार्य भी कहा जाता है। और एक रामेश्वर दत्त हैं, उन्होंने भी अद्भुत रामायण की रचना वहां की, और चंद्रावती जो हैं वो उनकी रामायण गाथा की उन्होंने रामायण गाथा की रचना की। और इसके बाद जो अर्वाचीन बंगाली साहित्य है उसमें भी राम कथा विषयक बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं और आज भी लिखे जा रहे हैं। वो संस्कृत में भी लिखे जा रहे हैं और अन्य बंगाली भाषा में भी लिखे जा रहे हैं और अनेक रूपों में लिखे जा रहे हैं, और उसकी युगानुरूपता पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। उड़िया में जैसा मैंने पहले ही बताया था तो सिद्धेश्वर परिडा उड़िया साहित्य के प्राचीनतम राम कथाकार हैं, और उन्होंने अपनी इष्ट देवी सारला चंडी के कारण अपना नाम जो है सारला दास रख लिया था। उनका यद्यप सिद्धेश्वर पारिडा था नाम, किंतु उन्होंने अपने कुल देवी या जो उनकी इष्ट देवी थी, आराध्य देवी थी, उसके नाम पर उन्होंने सारला दास अपना नाम रख लिया था। इनके द्वारा जो लिखी गई रामायण है वो उड़ीसा में प्रचलित है। उसके कुछ अंश मिलते हैं और कुछ अंश प्राप्त नहीं होते। इसके प्रकाश
इसके बाद हम देखेंगे कि जो बलराम दास हैं, वो बलराम दास वहां पर सुप्रसिद्ध वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं, जिसे हम ये कह सकते सुप्रसिद्ध रामायण की रचना करते हैं बलराम दास, जिन्हें कि उत्कल वाल्मीकि की संज्ञा भी दी गई है कि उत्कल उड़िया भाषा के वो वाल्मीकि हैं और वो वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेकर के रामायण की रचना करते हैं। बलराम दास की जो राम कथा विषयक बहुत सारी रचनाएं हैं, एक बहुत ही अद्भुत काव्य उन्होंने, बहुत ही कोमल काव्य उन्होंने मेघदूत को आश्रय बना करके लिखा उड़िया में, जिसे कांत कोयल के नाम से जो प्रसिद्ध है। इसमें जो है विरहिणी सीता का एक कोयल को संबोधित करके वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। इसी प्रकार से काकपोई नाम के भी ग्रंथ की रचना वहां पर होती है और सीतांक वारमासी भावना इत्यादि बहुत सारे हमें वहां मिलने ग्रंथ जो है वो मिलते चले जाते हैं। उनको हम देखें तो ये राम कथा किस तरह से प्रचलित हो रही है वो हम देखते हैं। इसके बाद बहुत सारी भाषाएं हैं, उनके बाद हम हिंदी में आते हैं। उत्तर भारत की जो राम कथा है वहां पर हम आते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास की राम कथा रामचरितमानस के रूप में हमें मिलती है और रामचरितमानस जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है। मैं तो समझता हूँ कि विश्व साहित्य में तुलसी जैसे कम ही सौभाग्यशाली कवि पैदा होते हैं जिनके ग्रंथ जो है भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के बड़ी पवित्रता के साथ लोक में पढ़े जाते हैं और जो लोग का आज भी मार्गदर्शन करते हैं। वास्तव में तुलसीदास जो हैं वो बहुत ही सफल कवि हैं। वो समस्त शास्त्र परंपरा के महनीय आचार्य हैं। समस्त शास्त्र परंपरा उनमें समाहित है और इतनी समाहित है, उनमें इतनी रच बस गई है शास्त्र परंपरा कि रामचरितमानस में वो अभिव्यक्त होकर के स्वयं कविता का रूप धारण करती है और वो कविता जो है लोक में शास्त्र के रूप में मान्य होती है। गोसाई जी ने कह दिया अगर, तो फिर किसी शास्त्र के पढ़ने की लोक कम से कम जरूरत नहीं समझता। वो इतने सिद्ध हस्त कवि हैं, वो इतने सिद्ध हस्त शास्त्राध्येता हैं, वो इतने सिद्ध हस्त तपस्वी हैं कि उनकी बात पर कोई भी प्रश्न उठाने को तैयार नहीं है। और भगवान तुलसी के बाद रामचंद्रिका इत्यादि बहुत सारी रचनाएं जो है वो हमको देखने को मिलती हैं हिंदी साहित्य में। और उनको जो है अगर हम देखें तो बहुत सारी विशेषताएं भी उनमें देखने को मिल जाती हैं। राम खुद भी गीतावली, कवितावली इत्यादि की रचना करते हैं, पार्वती मंगल इत्यादि की रचना करते हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। और तुलसी जो है उनके यहाँ अध्यात्म रामायण भी आ जाता है, उनके यहाँ वाल्मीकि रामायण भी आते हैं, महानाटक या हनुमान नाटक भी आ जाता है, कालिदास भी उतरते हैं। समग्र राम कथा की जो परंपरा है उसको उन्होंने आत्मसात किया है और बहुत जगह वो राम कथा को सुधारते हैं अपने कवित्व के बल पर। राजशेखर को वो सुधारते हैं। सद्यापुरी परिसरे पिसिरी समृद्धि इत्यादि जो पद्य हमें बाल रामायण में मिलता है सीता के बन जाने के समय, उसको अगर हम देखते हैं तो कुंतक उस पर आक्षेप करते हैं कि यहाँ पर कवि जो है वो शिथिल समाधि हो गया है, जो बात कहनी चाहिए थी उस बात को ये कह नहीं पाए। लेकिन तुलसी जो है पुरते निगसी रघुवीर वधु धर धीर दये डग में मग में डगद्वय कहते हुए वो अपनी राजशेखर की कविता को सुधारते हैं। ऐसे राम उनके राम नहीं है कि जो सीता बार बार रोए। राजशेखर कहते हैं कि सीता जब बार बार रोती हैं तब राम के आंखों में आंसू आते हैं। तुलसी कहते हैं ऐसा राम किस काम का जो सीता के बार बार रोने के बाद जिसमें आंसू आए। वो तो देख ले एक नजर से कि सीता श्रांत है, उतने में ही आंसू आ जाना चाहिए। तो तुलसी जो है बहुत जगह राम कथा में संशोधन भी करते हैं क्योंकि उनका जो पांडित्य है, उनका जो साहित्य अध्ययन है वो बहुत ही व्यापक है। इस पर हम लोग कुछ बातें और भी करेंगे। और आप देखेंगे कि ये भी लोग मानते हैं कि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में अवतार लेते हैं और जो है लोक भाषा में राम कथा की रचना करते हैं। ऐसी लोक परंपरा में ऐसा विश्वास जो है वो हमको मिलता है। बहुत सारे आज भी रामभद्राचार्य जी वगैरह जो है आज के जो कवि हैं वो भी लिख रहे हैं। गीत रामायण, भार्गव राघवियम, बहुत सारे काव्य आज भी संस्कृत में लिखे जा रहे हैं, आज भी हिंदी में लिखे जा रहे हैं, लेकिन उन सब में हम अगर चलते हैं तो बहुत विलम्ब होगा। इसके बाद हम देखते हैं
कि किस तरह से अब योग वासिष्ठ इत्यादि एक परंपरा वो भी है जो कि राम कथा को जन जन तक पहुंचाती है। और योग वासिष्ठ की जो भाषा है उसको आप देखेंगे, वो योग वासिष्ठ कहते हैं, ये योग वासिष्ठकार कहते हैं कि ये रामायण जो है, योग वासिष्ठ जो है ये सुबोध शास्त्र है और अलंकारों से अलंकृत है, रस से समन्वित है। और यहाँ पर जिस तरह की भाषा, दार्शनिक भाषा का प्रयोग करके वो राम के स्वरूप को प्रतिपादित करते हैं, उनको आप देख सकते हैं। अवतारवाद की जो संकल्पना है उसको आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से करते हैं। कैकेयी को निर्दोष करने के भी बहुत सारे प्रयास आदिकाल से ही आचार्यों द्वारा, कवियों द्वारा किए जा रहे हैं। उन तद विषय भी बहुत सारे ग्रंथ हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम चलें, अगर भारत का, मुझे लगता है थोड़ा सा मराठी में भी जो एकनाथ हैं, एकनाथ ने भावार्थ रामायण की रचना की थी और ये इनको माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में हुए थे। तो एकनाथ जो है उन्होंने लंका कांड तक लिखा था भावार्थ रामायण को, और ये माना जाता है कि जो उस भावार्थ रामायण का उत्तर कांड है वो उनके किसी शिष्य के द्वारा लिखा गया था। और एकनाथ की रचना के जो वाल्मीकि रामायण, जो भावार्थ रामायण है, उस भावार्थ रामायण के 3 मुख्य उपजीव माने जाते हैं। एक वाल्मीकि है, दूसरा अध्यात्म रामायण है और तीसरा आनंद रामायण है। भावार्थ रामायण के कथानक को वाल्मीकि ढांचे के अनुसार प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है एकनाथ ने, और बहुत सारी जगहों पर जो रामायण का पश्चिमोत्तरीय पाठ है उस पश्चिमोत्तरीय पाठ पर वह आधारित है। और एक चीज और बता दूं कि शांता का उल्लेख भवभूति करते हैं, शांता का उल्लेख और भी कहीं आता है। बौद्ध त्रिपिटक में जो राम कथा आती है उसका भी कहीं ना कहीं हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो दशरथ की जो पुत्री शांता है उसका उल्लेख जो है एकनाथ अपने भावार्थ रामायण में करते हैं। रावण द्वारा विभीषण पर पाद प्रहार की बात वो भी करते हैं। नारद को मुकर्ण संवाद की योजना वो नए रूप में करते हैं। और कालनेमी का वृत्तांत जो है वो भावार्थ रामायण में आता है। और ये सारी चीजें जो है, विभीषण और निकषा संवाद भी आप देखेंगे, तो ये सारी चीजें वो नए रूप में लेकर के आते हैं। और विशेष रूप से एकनाथ जो है वो आनंद रामायण से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं कि कतिपय ऐसी सामग्री है जो वाल्मीकि रामायण में प्राप्त नहीं होती है, किंतु अध्यात्म आनंद रामायण के आश्रय पर जो है एकनाथ अपने ग्रंथ में उसको लाते हैं। तो ये परंपरा वो चल रही है प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक भाषा में। राम के भक्त जिस अपने आराध्य के जिस स्वरूप को पूजना चाहता है, कवि उसी स्वरूप का वर्णन करता है, क्योंकि कवि में भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र विशेष के ही उपासना के संस्कार हुआ करते हैं। तो उन संस्कारों के बल पर वो अपने आराध्य के स्वरूप को गढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी परंपरा विशेष का तिरस्कार कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वह कवि कैसा, अब जैसे तुलसी जो है वो कहते हैं वृंदावन गए तो उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि मैं तो ये मुरली और मुरलीधारी तुम्हारा जो स्वरूप है उसको प्रणाम नहीं करूंगा। तुलसी तभी मस्तक झुकाएंगे जब आप धनुष और बाण को लेकर के मेरे सामने उपस्थित होंगे। तो अपने अपने आराध्य का अपना अपना स्वरूप है। तो उस तरह से ये बातें जो है वहां पर आती हैं। और प्रत्येक क्षेत्र विशेष में, प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक परंपरा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर हमको मिलता चलता है। लेकिन वह सीधा जुड़ता कहाँ है? भगवान श्री राम के प्रभुत्व पर, भगवान श्री राम के मर्यादा पर, भगवान श्री राम के सामर्थ्य को वो सारे के सारे जो है वो परिभाषित करते हैं। ये हमको देखने को मिलता जाता है। इतना ही नहीं, मैं विदेशों के रामायण की भी बारे में बात करूंगा, लेकिन आपको एक चीज ये भी बता दूं कि इतना ही नहीं है, गुजरात में भी यद्यपि कृष्ण कथा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां भी राम कथा पर ग्रंथ गुजराती में भी लिखे गए हैं, वो भी वहां पर प्राप्त होते हैं। रामलीला ना पदो, राम विवाह, राम बाल चरित, और भीम ने वहां पर लिखा
भीम जो है उन्होंने रामलीला ना पदो लिखा, रावण समय ने जो है रावण मंदोदरी संवाद लिखा, और उद्धव ने जो है सीता हनुमान संवाद लिखा, और नाकर ने लव कुश आख्यान लिखा, प्रेमानंद ने जो है वो रण यज्ञ लिखा, और हरिदास ने जो है सीता विरह लिखा। इस तरह से गुजरात में भी बहुत सारे राम कथा विषय ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं। वहाँ भी राम के उपासना की पद्धति और परंपरा हमें देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, केवल भारतीय भाषाओं में नहीं, सबसे ज्यादा अगर ना भी भारतीय माने तो भारत में बाहर से आई हुई भाषा को अगर हम मानते हैं तो उर्दू और फारसी जो भाषाएं हैं उनमें भी राम कथा का विषयक साहित्य है। राम कथा वहाँ भी बहुत अधिक आदर पा सकी है। वहाँ उर्दू और फारसी के साहित्यकारों ने भी उनको, प्राकृत के साहित्यकारों ने भी लिखा, अवहट्ठ के साहित्यकारों ने भी लिखा, सब लोगों ने लिखा, लेकिन उर्दू और फारसी के राम कथा विषयक ग्रंथ भी हमको मिलते हैं। राम कथा विषयक उर्दू साहित्य यद्यपि बहुत माने उसमें बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमको जो है 4 रामायण जो है वहाँ रचे हुए मिलते हैं। जो मुंशी जगन्नाथ खुस्तर नाम के कवि हैं, वो रामायण खुस्तर नाम ग्रंथ की रचना करते हैं। ये सर्वोत्तम तथा सबसे लोकप्रिय जो है वो रामायण की रचना है उर्दू साहित्य में, जिसको लोग मानते हैं कि 1864 में ये रची गई। उसी प्रकार से मुंशी शंकर दयाल फरहत जो हैं वो रामायण मंजूम की रचना करते हैं, और बांके बिहारी लाल बहार वो रामायण बहार की रचना करते हैं, और सूरज नारायण मेघ जो है वो रामायण मेघ की रचना करते हैं। उर्दू की अपेक्षा फारसी का राम कथा साहित्य जो है, क्योंकि फारसी भाषा हमारे यहाँ बहुत पहले आ चुकी थी, हमने फारसी की कविताओं को आत्मसात किया, और फारसी ने संस्कृत को भी आत्मसात किया, अनेक भारतीय भाषाओं को भी उसने आत्मसात किया। हमारे पंचतंत्र का बहुत पहले अनुवाद फारसी में हो चुका था, फारसी के माध्यम से ही वो दूर देशों तक पहले गया, विदेशों में। तो और पाणिनि की पद्धति को लेकर के हम लोगों ने फारसी के व्याकरण के ग्रंथ की भी रचना की थी। वह फारसी का प्रकाशः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से वो छपा हुआ था 2 भागों में, उसको हम देखें तो फारसी कहीं ना कहीं उर्दू की अपेक्षा हमसे ज्यादा हमारे नजदीक थी। तो जो वहाँ जो है अकबर के आदेशानुसार अल-बदायूनी ने, जिसका वास्तविक नाम है अब्दुल कादिर इब्न मुलूक शाह, उसने 1584 से 1589 के बीच में वाल्मीकि रामायण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो अल बदायूनी ने ये अनुवाद किया। और जहांगीर के राज्यकाल में तुलसीदास के समकालीन जो गिरधर दास हैं उन्होंने वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त पद्यानुवाद प्रस्तुत किया। मुल्ला मसीह ने रामायण मसीही की रचना की, और बहुत सारा रामायण फैजी भी वहां मिल जाता है हमको, तर्जुमा ई रामायण भी हमको मिल जाता है। चंद्रभान बेदिल का वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त गद्यानुवाद हमको मिल जाता है, और लाला अमानत राय जो हैं उन्होंने भी वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद किया, और रामायण अमर प्रकाश की रचना भी इस दौरान हुई। रामायण मसीही जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और उसका प्रकाशन जो है नवल किशोर प्रेस लखनऊ से 1858 में सबसे पहले हुआ था। उसके बाद भी अनेक संस्करण उस ग्रंथ के निकले। यहाँ पर पाषाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा अरण्य कांड के अंतर्गत रखी गई है, और जो कि थोड़ा सा अन्य परंपरा से अलग है। उसी तरह रावण के वध के पश्चात मंदोदरी स्वयं सीता को राम के पास लेकर के जाती है, ऐसा इसमें उल्लेख हुआ है। राम की बहन सीता को दशमुख रावण का चित्र अंकित करने के लिए प्रेरित करती है, और बाद में राम के पास जाकर कहती है कि सीता दिन रात उसी चित्र की पूजा करती है। ये बात वहां पर नई आई हुई है, और कुश के सृष्टि की बात यहाँ भी आई है। इस तरह की बातें जो है वहाँ हमको देखने को मिल जाती हैं। तो एक रामायण के का जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें बहुत संक्षिप्त जानकारी है। मैं आपको केवल नाम ही गिना पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतना बहुत बड़ा ये विषय है। इसके बाद हम चलते हैं तो विदेशों में
किस तरह से राम कथा जा रही है। ये जो हमारा जिसे हम ये मानते हैं कि जो एशिया का जो प्रांत है, तो वहाँ रामायण ट्रेडिशन या रामायण परंपरा किस तरह से जा रही है, उस पर भी हम थोड़ा सा संक्षेप में दृष्टिपात करें तो पहले हम देखते हैं कि तिब्बत या खोतान, तो तिब्बती रामायण जो है वो हमको मिलती है। वो बौद्ध राम कथा के निरूपण में अनामकम जातकम तथा दशरथ कथानकम का जो उल्लेख हुआ है, जिनका क्रमशः 3वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी भाषा में हमें अनुवाद मिल जाता है। और अतः राम कथा जो है प्राचीन काल से उत्तर की ओर फैलने लगी थी। तिब्बती भाषा में भी अनेक पांडुलिपियां हमको ऐसी मिलती हैं जिनमें रावण चरित्र से लेकर सीता परित्याग की कथाएं और राम सीता सम्मिलन की कथाएं हमको प्राप्त होती हैं। और इनको जो इन पांडुलिपियों को देख करके और इन ग्रंथों का अध्ययन करके जो समीक्षक हैं वो ये मानते हैं कि ये 8वीं 9वीं शताब्दी से पूर्व की रचनाएं हमको प्रतीत हो रही हैं। जो F.W. थॉमस जो हैं रामायण स्टोरी इन तिब्बत, ये अपना एक छोटा सा ग्रंथ लिखते हैं, तो उसमें वो 7वीं 8वीं शताब्दी के से पूर्व राम कथा का उधर उत्तर में प्रवेश वो मानते हैं कि भारत से यहाँ तक वो आ चुकी थी और चीनी भाषा में उनका अनुवाद हो चुका था। तो ये भी स्थिति वहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारा अंतर भी है वहाँ पर। गुणभद्र के उत्तर पुराण की भांति इनमें भी सीता रावण की पुत्री मानी जाती है। गुणभद्र जो है वो अपने उत्तर पुराण में सीता को रावण की पुत्री बताते हैं, तो यहाँ भी जो तिब्बत में अनुवाद हुआ है, यहाँ भी सीता जो है वो रावण की पुत्री मानी गई हैं। और ऐसे जो लोक में प्रचलित कुछ कथा भेद हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है, जो तिब्बती परंपरा में लिखी गई रामायण है। और वहाँ पर एक ऐसा प्रतीत होता है तिब्बती रामायण को देख करके कि इसका जो आधार है वो वाल्मीकि रामायण तो है ही, लेकिन बाद में जो बौद्ध और जैन परंपरा में राम कथा आई उसका भी पौंचरी इत्यादि जो ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जैन परंपरा के, मैंने उनका उल्लेख नहीं किया, उनका भी आश्रय यहाँ पर लिया गया। जो खोतानी रामायण है, खोतान अर्थात जो तुर्किस्तान है, उस तुर्किस्तान की राम कथा जो 9वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है, वो भी तिब्बती रामायण से बहुत कुछ मिलती जुलती राम कथा है। फिर भी तिब्बती तथा खोतानी रामायण एक दूसरे का एकमात्र आधार नहीं माने जा सकते, ऐसे जो उन पर अनुसंधान करने वाले लोग हैं वो सिद्ध करते हैं। तो ये बुलेटिन स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में आप देखेंगे कि उन्होंने जो आथर है उसके वो इस भेद को प्रतिपादित करने का प्रयास उन्होंने किया है। और उनमें समानताएं भी पाई जाती हैं, जैसे राम तथा लक्ष्मण, जैसे कि तिब्बती रामायण में 4 भाई नहीं है, राम और लक्ष्मण 2 ही भाई हैं, वो भी यहाँ भी उल्लेख हुआ है। सीता जो है वो जनक की पुत्री नहीं है, सीता रावण की पुत्री है, ये भी वहाँ दिखाया गया है। वनवास के समय सीता का विवाह वहाँ दिखाया गया है। रावण जटायु को रक्त से सने पत्थर खिलाता है, ये नई बात वहाँ दिखाई गई है। और द्वंद्व युद्ध के समय विजेता वानर की पुच्छ में दर्पण बांधे जाने की कथा जो आती है वो तिब्बती रामायण या खोतानी रामायण में पूरी तरह से नए रूप में आती है। इसका वर्णन और हमें कहीं नहीं मिलता। तो विदेशों में भी, अब अगर उसे हम विदेश कहें, वैसे तो वो त्रिविष्टप था हमारा, पर तुर्किस्तान तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य देश ही माना जाएगा, तो उन परंपराओं का उल्लेख वहाँ पर हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कई बौद्ध प्रभाव भी वहाँ तिब्बती रामायण और खोतानी रामायण में हमको देखने को मिलते हैं कि जो बौद्धों के यहाँ जो राम कथा है वो वहाँ सीधा प्रभाव डाल रहे हैं वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा, क्योंकि मुझे लगता है कि बौद्ध उनके दिनचर्या का, बौद्ध रामायण उनके, बौद्ध साहित्य उनके दिनचर्या का अंग था, तो उसका प्रभाव वहाँ पर पड़ना जो है वो स्वाभाविक ही था। इसी प्रकार से जो हिंदेशिया, इंडोनेशिया जो कहेंगे, तो वहाँ पर राम कथा प्राचीन काल से विदित है। इसका प्रमाण जो है हमें 9वीं शताब्दी के एक शिव मंदिर के शिला चित्रों से मिलता है।
बाद में जावा तथा मलय में एक विस्तृत राम साहित्य की रचना की गई, जिसमें राम कथा के दो भिन्न रूप मिलते हैं। जावा के प्राचीन रामायण का रूप जो वाल्मीकि कथा के अधिक निकट है, तथा अर्वाचीन राम कथा जिसमें वाल्मीकि से बहुत भिन्नता पाई जाती है। ये दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। प्राचीन वाल्मीकि कथा से बहुत नजदीक है और अर्वाचीन वाल्मीकि की अपेक्षा कुछ भिन्न है, वो वहां पर हमको देखने को मिलती है। तो इन दोनों रूपों में जो है राम कथा वहां प्राप्त होती है। इसकी सामान्य विशेषता यह है कि इसमें राम भक्ति का भाव नहीं आया है। जावा के प्राचीनतम रामायण के रचयिता शैव थे, ऐसा प्रतीत होता है, और जिन दो मंदिरों में राम कथा की विस्तृत शिला चित्र माला मिली है, वे भी दोनों शिव मंदिर ही हैं, राम विषयक मंदिर वह नहीं है। इसके बाद वहाँ जो सबसे प्राचीनतम जो इंडोनेशिया की जो जिसे हम लोग अनुवाद में हिंदेशिया कहते हैं, तो वो रामायण ककविन है, जो सबसे प्राचीन राम कथा विषयक हमको ग्रंथ मिलता है, उसे रामायण ककविन कहते हैं। ये 10वीं शताब्दी की मानी जाती है और अनुसंधाताओं ने ये सिद्ध किया है कि किस तरह से उसके जो रचयिता हैं उन्होंने वास्तव में रामायण ककविन के लेखक जो है वो अज्ञात ही हैं, लेकिन उसके डच अनुवाद से पता चलता है। अगर हम उसके डच अनुवाद, अब उसका संस्कृत में भी अनुवाद हो गया। रामायण ककविन का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से बहुत पहले संस्कृत में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है, आज भी वो प्राप्त होता है। तो उसको पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि भट्टिकाव्य पर आश्रित है, वाल्मीकि रामायण पर आश्रित नहीं है। तो ये वहाँ का विशेष भट्टिकाव्य की विशेषताएं वहाँ देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से अभिषेक नाटक और महानाटक के वृत्तांतों का भी प्रभाव वहाँ पर रामायण ककविन में हमको देखने को मिल जाता है। जावा की जो एक प्राचीन जावा में एक प्राचीन उत्तरकांड भी मिलता है रामायण का, जिसमें वाल्मीकि उत्तरकांड की कथा का गद्य में वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक चरित रामायण भी वहाँ मिलती है, उसका दूसरा नाम कवि जानकी भी है, ये भी वहाँ मिलता है। ये 101 श्लोकों में रामायण के प्रथम 6 कांडों की कथा को के साथ व्याकरण के उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। तो इसे भी हम ये कह सकते हैं कि भक्ति काव्य के आधार पर ही लिखा गया है। और 11वीं शताब्दी में सुमन तांतक ककविन नाम की रचना भी वहाँ हमें मिलती है, वो भी थोड़ी सी डिफरेंट कथाओं को लेकर के चलती है। इसके बाद हरिश्रय ककविन वो भी वहाँ मिलती है। बहुत सारी रचनाएं वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं और अर्जुन विजय को हम देख सकते हैं। इसके बाद आधुनिक जो रचना है जावा की, वो है सेरत राम। वो सेरत राम भी रामायण ककविन की भांति वाल्मीकि कथा से बहुत कुछ मिलता जुलता है। प्रारंभ में रावण चरित्र का वर्णन वहाँ दिया गया है, लेकिन वो चीजें जो है वाल्मीकि रामायण में नहीं आती। तो कहीं वाल्मीकि रामायण का प्रभाव उसमें मिलता है, कहीं भट्टिकाव्य का मिलता है, और कहीं उनके द्वारा उद्भावित कतिपय कथाएं हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो रामायण ककविन है वो उसकी प्राचीन परंपरा के अतिरिक्त इंडोनेशिया में राम कथा का एक अर्वाचीन रूप भी प्रचलित है, जो आज भी लोकप्रिय है और जिसके आधार पर आधुनिक समय तक सुमात्रा और जावा में राम कथा संबंधी नाटकों का अभिनय होता आ रहा है। वहाँ रामलीला होती है, पूरी तरह से लोक नाट्यों के आधार पर रामलीला जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया इत्यादि में होती है। वो राम कथा के अभिनव रूप को प्रस्तुत करते हैं, राम कथा की व्यापकता को भी प्रमाणित करते हैं। अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखें तो सुग्रीव जो है वो जब बाली के भय से भगते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो वर्णन आता है वो पूरी तरह से इंडोनेशिया का है, वो वहां तक भगते हुए जाते हैं, पूरे देश का, वो पूरे भूमंडल का वो चक्कर काटता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तो ये है। और जो सेरत कांड और राम केलिंग इत्यादि हैं, उनको वो भी छोटे छोटे लघु कथाओं का प्रस्तुतिकरण वहाँ करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मलयन में जो अर्वाचीन राम कथा है, हिकायत सेरी राम, वो भी आता है। और इसके बाद जो राम केलिंग है वो जावा में, ये भी एक प्रचलित परंपरा है। और हिकायत सेरी राम जो है, इसमें
रावण चरित्र से लेकर के सीता त्याग के बाद की कथा जो है वो वर्णित है, और रावण चरित्र जो है वो भी एक राम कथा से पर आश्रित ग्रंथ वहाँ पर प्राप्त होता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आपको देखने को वहाँ मिल जाती हैं। और इसके बाद वहाँ पर कुछ भेद भी लेकर के चलिए। इसके बाद जो है पातानी राम कथा पर भी हम एक दृष्टिपात करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 5 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। तो पातानी राम कथा जो है वो भी किसी महासिकु नामक तपस्वी के द्वारा जो है लिखी गई, और उसमें जो है थोड़ी कथा भिन्न है कि उसमें जो है प्रारंभ में उनके दशरथ की जो पत्नी है उनके 4 संतानों का और एक पुत्री का वर्णन है। बाली, सुग्रीव इत्यादि का भी वर्णन वहाँ पर प्राप्त होता है। अनंतर सीता के स्वयंवर का वर्णन भी वहाँ दिया गया है। तो वो जो सीता स्वयंवर पातानी राम कथा में आता है वो सेरी राम कथा के अनुसार दिया गया है। इसके बाद जावा में एक सेरत कांड भी प्रचलित है जो कि राम कथा से बहुत ही संबद्ध ग्रंथ है, लेकिन वो सेरी राम से पूरी तरह से भिन्न कथा को प्रस्तुत करता है। उसे भी हमें देखना चाहिए, और तभी हम राम कथा के वैश्विक परिदृश्य को जान सकते हैं। जो सीरिया है, सीरिया में भी राम कथा के बहुत सारे बिंदु हमको मिल जाते हैं, उन पर जो है हमें देखना चाहिए। इसके बाद हिंद, चीन और श्याम, हिंद, चीन, श्याम और बर्मा। तो हिंद चीन में जो है वाल्मीकि रामायण का जो है प्रचुर प्रभाव हमको देखने को मिलता है। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि की एक मूर्ति वहां मिली, और मंदिर के एक शिलालेख में उस श्लोकोत्पत्ति तथा वाल्मीकि के विष्णु अवतार होने का उल्लेख वहां किया गया है। यस्य शोकात् समुत्पन्नम श्लोकम ब्रह्माभिपूजति विष्णु पुंसः पुराणस्य मानुषस्यात्म रूपिणः। ये श्लोक वहां पर एक शिलालेख में मिलता है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि पहली शताब्दी ईसा से लेकर के जो भारतीय व्यापारी हैं वो वहां जाते रहे होंगे, और वहां राम कथा का प्रचार प्रसार बहुत पहले ईसा से पहले ही हो चुका था। ये एक लंबी कथा वहां पर चलती है। इसी प्रकार से खमेर साहित्य में सबसे कलात्मक जो रचना है वो राम कीर्ति या राम कीर्ति के नाम से उसका अनुवाद हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी वहाँ आया हुआ है। इसी प्रकार से राम कीर्ति में जो हम आप देखेंगे वो उसमें श्री राम की गहरी छाप है। फिर भी लेखक ने वाल्मीकि रामायण तथा श्री राम की कथाओं का समन्वय वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया है। और थाईलैंड, बर्मा और श्याम मतलब थाईलैंड और बर्मा और कंबोडिया इत्यादि में जो राम कथा है उससे आप पूरी तरह से मेरी समझ से परिचित ही होंगे, जो किस तरह से वहाँ पर एक दूसरे से प्रभावित हैं और किस तरह से राम कथा वहाँ चलती है। इन देशों में आज भी आप जाएंगे तो राम कथा का प्रभाव, भारतीय पुराण परंपराओं का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। जो राम कियन है वो श्याम अर्थात थाईलैंड का राम कियन मतलब राम कीर्ति, वो तो इतना प्रभावित है कि आज भी वहाँ का राजा राम ही कहा जाता है। राम 1, 2, 3 अभी भी जो राजा हैं वो भी राम ही कहलाते हैं, उनका भी कोई नंबर है। तो वहाँ पर राम कियन लिखा गया, और राम कियन के आधार पर वहाँ राम कथा विषयक नाटकों का बहुत महत्व रहा। आज भी वहाँ पर ऐसे नाटक खेले जाते हैं। तो ये जो है इन नाटकों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक खोन होता है जिसमें अभिनेता चेहरा लगा लेते हैं, और दूसरा रवन है। तो ये रामायण पर आश्रित होकर के राम कियन श्याम देश या थाईलैंड में आज भी वहाँ उनकी अयोध्या आज भी है, और सब कुछ आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने यहाँ राम कथा को सुरक्षित रखा। कहते हैं कि जब उन्हें जब ये पता चला कि राम कथा का मूल भारत है तो वहां से एक राजा चल करके यहाँ आए थे नौका के द्वारा, और जब उन्होंने ये देखा कि हमारे देश में जो राम कथा है उस राम कथा की उद्गम भूमि जो भारत है वो परतंत्र है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था और उन्होंने शोक व्यक्त किया था। उन्होंने रामायण का
बहुत अध्ययन किया भारत में रह करके बहुत दिनों तक, ये आप इतिहास में देख सकते हैं। इसके बाद राम केन की कथाओं में कुछ अंतर भी है हनुमान इत्यादि को लेकर के, जिन पर मैं नहीं जा रहा, आप कभी भी उसको देखें। और सत्यव्रत शास्त्री जी ने रामकीर्ति महाकाव्य लिख करके और संस्कृत में उसी काव्य उसका राम केन का संस्कृत में अनुवाद भी प्रस्तुत किया है, उसको भी हमें देखना चाहिए। इसके बाद जो लाओ भाषा है, उस लाओ साहित्य में पंचतंत्र में दशरथ द्वारा अंधमुनि पुत्रवध इत्यादि की कथा जो आई हुई है, उसको वो लेते हैं। और राम जातक की रचना भी लाओ भाषा में हुई है, वो भी हमको देखने को मिलती है। और राम कथा, राम कियन और राम जातक की कथाओं में कुछ अंतर भी अध्येता जो है वो रेखांकित करते हैं, वो सारी चीजें हमें देखना चाहिए। और बर्मा का जो राम कथा साहित्य है वो बहुत ही अर्वाचीन है। बर्मा के एक राजा ने 1760 ईस्वी में जो श्याम की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी है, वहाँ अयोध्या, जिसे अयुतिया है, उसको नष्ट कर दिया। और इस विजय के बाद जो है राजा ने बहुत से बंदियों को अपने साथ ले लिया था, जो बर्मा में श्याम से आकर के बस गए, किंतु वो राम विषयक नाटकों का अभिनय करते थे। और उसी से जो है श्याम की राम कथा के आधार पर बर्मा में रामायण कथा का प्रचार प्रसार होता है। और वहाँ भी राम कथा अपने पूर्ण रूप से चलती है। नेपाल में राम कथा की बात को क्या करेंगे, नेपाल में तो राम कथा पूर्ण रूप से इसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ संस्कृत भाषा जो है वो जैसा चलती है, उसी तरह से वहाँ भी है। इसके बाद आप देखेंगे कि हम अगर बहुत सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो 15वीं शताब्दी से लेकर के पाश्चात्य यात्रियों तथा मिशनरियों की भारत संबंधी रचनाओं में राम कथा के विषय में बहुत कुछ सामग्री हमको मिल जाती है, जिसका एक व्याख्यान में उल्लेख कर पाना बहुत कठिन है। हमें उसके वैश्विक दृश्य को देखने के लिए बहुत बड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो ये हम वहाँ पर देखते हैं, जे फेनिचियो जो हैं, उन्होंने 1609 में लिब्रो डा साइटा की रचना की थी। और उसमें जो है वो दशावतार का निरूपण उन्होंने किया था। ये भी राम कथा के में एक प्रमाण हो सकता है। रोजेरियुस ने जो है उन्होंने वो जो है रोजेरियुस डच ईस्ट कंपनी के पादरी की हैसियत से पुलिकत में 11 वर्ष तक रहे थे और उन्होंने दी ओपन दौरे का प्रकाशन किया था। और उसमें अवतार वर्णन के अंतर्गत उन्होंने रावण चरित्र से लेकर के अयोध्या के प्रत्यागमन तक की राम कथा का वर्णन किया था। उसी प्रकार बलदेयुस जो हैं उन्होंने भी ऑफ गोडेरैप डर ओस्ट इंडसे हाइडेनन नाम के ग्रंथ की रचना की, जहां पर राम कथा का वर्णन उन्होंने इसमें किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर राम कथा किसी न किसी रूप में गई। ओ डैपर ने जो है आसिया नामक एक रचना की थी और इसका प्रकाशन हॉलैंड से हुआ था, वहां भी राम कथा हमको मिल जाती है। डे फरिया जो है उन्होंने भी आसिया पोर्तुगेसा नाम के ग्रंथ की रचना की, वहां पर भी रावण के चित्र के कारण सीता के परित्यक्त किए जाने का वर्णन वो देते हैं। रलासियो एस एरेयर उन्होंने भी ये रचना की राम कथा विषयक। ला जिनी लेते टू बंगाल, पुर्तगाली वृत्तांत इत्यादि को भी हम लेंगे तो पुर्तगाल में भी रामायण विषयक ग्रंथ हमको मिल जाते हैं। उसके बाद पुर्तगाल में कई तरह के राम कथा विषयक ग्रंथ मिलते हैं। इसके बाद जेबी टावरनिये जो है वो भारत की यात्रा का वर्णन करते हुए फ्रेंच भाषा में राम कथा को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं अपने यात्रा वृत्तांत में। एम सोनेरा जो हैं वो बोयाज ओस एंड ओरिएंटाल में जो है वो राम कथा का वर्णन करते हैं और 15 वर्ष की उम्र में राम के अयोध्या के परित्याग की बात वो करते हैं। तो ये चीज जो है वहाँ मिल जाती है। इसी प्रकार जे ए दुब्बा हैं, बोले गोज हैं, पीएफ नजा मरिया हैं, चीगेन बाला हैं, एन मानुच्ची हैं, लेट्रस इडिफियंट हैं और बहुत सारे लोग हैं।
जो कि राम कथा के विषय में लिखते हैं। अनंत है, दियोगो गोसाल्वेस हैं, जो कि हिस्टोरिया दो मालाबार ग्रंथ लिखते हैं, और वो केरल में रह करके इस ग्रंथ की रचना करते हैं। तो अगर हम देखें तो राम कथा जो वाल्मीकि रामायण में ही कह दिया गया था कि लोकेषु प्रचरिष्यति, ये लोक में प्रचार करेगी, क्योंकि एक ऐसे महामानव की कथा है वो, जो मानवता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, सारे लोभों को छोड़ देता है, और वह एकमात्र मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। तो ऐसे महामानव की कथा अगर रामायण है तो उसका प्रचार होना निश्चित ही है। हम लोग संस्कृत भाषा या अपने लोक भाषाओं में लिखित जो राम कथाएं हैं उनको हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे पूरे विश्व में, सीरिया में, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि सीरिया के बारे में बात नहीं की जाती है आपके यहाँ साहित्य में, लेकिन सीरिया में भी राम कथा है। तो हम अगर विश्व के अनेक देशों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं राम कथा हमको प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अथवा प्रभाव डालने के रूप में हमको देखने को मिलती है। आज भी राम कथा जनमानस में बसी हुई है। हम देखते हैं कि राम रोज हमारे साथ होते हैं, हर क्षण हमारे साथ होते हैं, प्रत्येक क्षण हमारे साथ होते हैं, प्रत्येक क्षण हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज जब भारत में कोई भी पुत्र जन्म लेता है तो पुत्र जो है वो राम पैदा होता है, सामान्य पुत्र पैदा नहीं होता। जो पुत्र जन्म के बाद सौभाग्यवती स्त्रियां जो गीत गाती हैं वो यही गीत गाती हैं कि ये राम पैदा हुआ है। हर पुत्री के जन्म होने पर सीता को हम मानते हैं कि ये सीता उत्पन्न हुई है। जब विवाह होता है तो हम हमारे यहाँ प्रत्येक गांव, वह गांव जहाँ पुत्री का जन्म हुआ है वो जनकपुरी बन जाता है, जहाँ पर वर का जन्म हुआ है वो क्षण भर के लिए अयोध्या बन जाता है। अर्थात राम हमारी भावनाओं में उतरते हैं, और उतरने के बाद आज भी हमें उस पूरी परंपरा को जीने के लिए आश्वस्त करते हैं। जो आज का दूल्हा है, जो आज दूल्हा बन करके जाता है, वो राम के रूप में जाता है। जब आचार्य कन्यादान के लिए संकल्प करवाता है तो वहां पर वो किसी व्यक्ति विशेष का संकल्प न करते विष्णु रूपिणे वराय ऐसा कह करके संकल्प कराता है। तो हमारे यहाँ प्रत्येक विवाह जो होता है वो राम का विवाह है, प्रत्येक व्यक्ति राम है, प्रत्येक पुत्री सीता है, प्रत्येक माँ कौशल्या है, प्रत्येक कन्या का पिता जनक है, और प्रत्येक वर का पिता जो है वो दशरथ है। उस क्षण विशेष में राम हमारी भावनाओं में अभिव्यक्त होते हैं, हमारी संस्कृति में अभिव्यक्त होते हैं, और हमारे साहित्य में अभिव्यक्त होते हैं। वो भले कब जन्म लिए थे, कब इस भारत भू को अलंकृत किए थे, लेकिन आज भी वो हमारे साथ साथ हैं, हमारी भावनाओं में बसे हुए हैं, हमारी संस्कृति में बसे हुए हैं, और पूरे विश्व का मार्गदर्शन वो कर रहे हैं। तो राम कोई एक दिन की चीज नहीं, राम कभी बीत जाने वाली चीज नहीं, राम किसी क्षण विशेष की चीज नहीं। इसीलिए वाल्मीकि कहते हैं वो युग युगांतर की चीज है, वो युगों तक चलने वाली चीज है, वो हमारे देश की सीमा में बांधने वाली चीज नहीं, बल्कि वैश्विक व्यक्तित्व है उनका। इतना बड़ा वैश्विक व्यक्तित्व राम के अतिरिक्त अन्य किसी नायक का आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि वाल्मीकि ने जो राम का प्रथम जिसे कि मूल रामायण कहते हैं, या रामायण के आदि में देखिए कि किस तरह का व्यक्तित्व है राम का। वो कितने करुणामय है, कितने दयालु हैं, और किस तरह से राम जो है वो जन जन की भावनाओं के उन्हें केंद्र बिंदु बन जाते हैं। उन्हें जरा भी अहंकार नहीं है कि मैं कोई राजा हूं। वो सबरी से भी उसी तरह मिलते हैं, बानरों से भी उसी तरह मिलते हैं, पक्षी गिद्ध जो जटायु है, वो जटायु एक बहुत अधम कोटि का प्राणी है, उससे वो मिलते हैं, लेकिन उनसे उसी गौरव से मिलते हैं जिस गौरव से मिलना चाहिए। सबरी के बेरों को खाते हैं, जूठे बेरों को, और समाज में जो एकत्व की स्थापना करते हैं, ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए वो जो है बानर और भालुओं और भीलों को भी इकट्ठा करते हैं। इस तरह की जो व्याख्याएं हो रामचरित को बहुत ऊपर की चीज बना देती है। इसलिए राम किसी एक देश का ईश्वर नहीं है, राम किसी एक व्यक्ति का ईश्वर नहीं है, राम किसी एक संस्कृति का ईश्वर नहीं है, बल्कि राम समग्र मानवता का, समग्र
भूमंडल का और समग्र समाजों का जो प्रतीक है वह राम है। और आज भी वह इसीलिए समग्र विश्व में वंदनीय है, पूजनीय है और समग्र विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। और अंत भी, हमारे जीवन का आरंभ भी राम से होता है और हमारे जीवन का, इस शरीर का जब अंत होता है तब भी हम राम से ही करते हैं, क्योंकि वो राम पुनः पुनः परिक्रमा लेता है हमारे जीवन के साथ और पुनः उतरता है। और राम किसी एक से बंधता नहीं है, वो जन जन को मैत्री भाव सिखाता है, करुणा सिखाता है, दया सिखाता है, प्राणियों में दया करने की भावना सिखाता है। इस तरह से रामायण का प्रचार और प्रसार अगर पूरे विश्व के देशों में कुछ परिवर्तन के साथ भी होता है, अपने संस्कृति के अनुरूप उनके चरित्र को ढालने के प्रयास के साथ होता है, तो वह निस्संदेह अभिनंदनीय है, वंदनीय है। हम सबको राम के इस व्यापक चरित्र को पढ़ना चाहिए, हमें राम के इस व्यापक चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जहाँ मुझे 1 घंटे का समय दिया गया था वह लगभग 1.5 घंटे हो रहा है। तो यह तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस पर तो मैंने केवल सूचना दी है, इस पर विशेष कुछ मैं नहीं कह पाया। लेकिन इस सूचना मात्र को अगर हम ग्रहण करके और कुछ लें तो निस्संदेह राम कथा के विषय में राम के न केवल भारतीय एकता अपितु राम का वैश्विक एकता में किस तरह का योगदान है, आज के इस ऊहापोह भरे जीवन में राम का चरित्र कितना उपयोगी है। जहां हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, अपने संस्कार भूल रहे हैं, अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं, वहां राम का चरित्र किस तरह से हमें मानवता की ओर अग्रेसित करता है, उसको अगर हम देखते हैं तो विश्व बंधुत्व की दृष्टि से राम का चरित्र आज भी उतना ही अनुकरणीय है जितना युगों से था। और मैं तो ये कहता हूँ, युगों से था, आज भी है और युगों तक रह आएगा, क्योंकि राम जैसा महामानव और कोई न पैदा हुआ, न इस धरती पर और कोई पैदा होगा। मैं हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक महोदय माननीय श्री दिनेश शास्त्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। जो इसके संयोजक वृंद हैं, जो यहाँ पर श्रोताजन हैं, उन सब को नमन करता हुआ, सबको अभिवादन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु श्री राम।